कल तक हमने क्या पढ़ा था? हाँ, ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार कब सहमति जारी की गई? कौन से प्रस्ताव के माध्यम से? संविधान को लेकर अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स प्रस्ताव? संविधान की मांग पहली बार स्वीकृत कब की गई? किस प्रस्ताव के माध्यम से? अगस्त प्रस्ताव से। आधिकारिक तौर पर पहली डिमांड किसने रखी? एमएन रॉय द्वारा। हाँ, ये तो क्या है कि बेसिक चीजें थी वैसे। अब मुख्य बात जो है वो किसमें है? कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कौन कौन थे? हाँ, तीनों के विभाग याद रख लेना, विभाग से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। मार्च 1946 में आया, लेकिन अपनी योजना कब रखी? हाँ, मई 1946 में। डेट याद रखनी है तो याद रख लेना, वैसे कोई ज्यादा डेट पूछी नहीं जाती है, आरएस के एग्जाम में तो विशेष नहीं पूछते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसने दो बातें की, एक संविधान सभा की, दूसरी अंतरिम सरकार की। तो इसके प्रावधान सारे हमें अच्छे से याद होना जरूरी है, क्योंकि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या किसने निर्धारित की थी? कैबिनेट। हाँ, कैबिनेट मिशन के अनुसार। इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया? क्यों कहते हैं इसको कैबिनेट मिशन? हाँ, ये तीनों सदस्य क्या थे? हाँ, ब्रिटेन की जो कैबिनेट थी, यूनाइटेड किंगडम की जो कैबिनेट थी, उसके तीनों मेंबर होने के कारण इसको क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या प्रावधान थे। देखिए, यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। हम बात करेंगे कि कैबिनेट मिशन के क्या प्रावधान थे। सबसे पहली बात है कि इसने अलग पाकिस्तान की मांग को या भारत के विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी इसने मुस्लिम लीग को बहुत संतुष्ट किया। क्या किया? हाँ, मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार किया था, कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार किया। विभाजन न होते हुए भी इसको क्या कर दिया गया? मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। हाँ, एक बात आपको पता ही होगी कि हमारा संविधान लिखने का कार्य पहले हुआ या पहले भारत स्वतंत्र हुआ? क्या हुआ? हाँ, संविधान लिखने का कार्य हमने पहले स्टार्ट किया और आजाद देश बाद में हुआ, विभाजन देश का बाद में हुआ। पहले जो हमारी संविधान सभा, जो आरंभिक संविधान सभा है, वो हमारी और पाकिस्तान की एक ही थी, एक ही संविधान सभा थी दोनों की। फिर भारतीय माउंट बेटन जो योजना आती है और उसके माध्यम से भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में अलग अलग हो जाता है ना, और उसके बाद में पाकिस्तान की संविधान सभा जो है अलग हो जाती है। जो क्षेत्र पाकिस्तान में गए थे, उस मतलब क्षेत्र से जो सदस्य आए थे, वो सदस्य क्या हो गए? अगर भारत की संविधान सभा में रहे तो उनकी सदस्यता क्या हो गई? खत्म हो गई। भीमराव अम्बेडकर के साथ ऐसा ही हुआ था। भीमराव अम्बेडकर पहले पश्चिम बंगाल से थे, बंगाल से आते थे। हाँ, सॉरी, पूर्वी बंगाल से, ठीक है, जयसूर कुलना करके एक सीट से आते थे। लेकिन विभाजन के पश्चात क्या हो गया? वो सीट कहाँ चली गई? पाकिस्तान में चली गई। और पाकिस्तान में चले जाने के बाद उनकी सदस्यता क्या हो गई? कुछ दिन तक वो संविधान सभा के अंदर नहीं गए, क्योंकि वो मेंबर नहीं थे। और फिर संविधान में जो लोग थे उनको ऐसा लगा कि भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में होना जरूरी है। तब उन्होंने क्या किया कि मुंबई प्रेसिडेंसी से पूना की जो सीट थी संविधान सभा की सीट, वो खाली करवाई। कहां से? तो दूसरी बार कहां से आई? हाँ, ऐसे कई सदस्य जिनकी सदस्यता खत्म हो गई, उसके बाद वो कभी आए नहीं। जिसको जरूरी था कि इसको अब एमआर जयकर वहां से सदस्य आते थे, उनकी सीट को खाली करवाया गया। उनको ये कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें, सीट खाली कर दें, और वहां से किसको लाया जाए? अम्बेडकर को लाया जाए। लेकिन कुछ, मैंने कहा, ऐसे नेता थे जो आरंभिक अधिवेशनों में तो संविधान सभा के सदस्य रहे, लेकिन बाद में सदस्यता खत्म हो गई, तो उसके बाद संविधान सभा की बैठकों में कभी शामिल। हाँ, साम्यवादी नेता एक सोमनाथ लाहिड़ी थे, एकमात्र साम्यवादी थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। उनकी सदस्यता इस प्रकार समाप्त हो गई 3 अधिवेशन के बाद। तो उसके बाद वो कभी मेंबर नहीं रहे, क्योंकि उनको कहीं जगह मिली नहीं। तो हम बात करते हैं कि इसके प्रावधान किस प्रकार से थे। तो सबसे पहली बात है कि इसने एक बात कही कि ये भारत का एक संघ होगा। क्या होगा? बिल्कुल, भारत का एक संघ होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या था? वह देशी रियासतें शामिल होगी।
ब्रिटिश प्रांत का मतलब था कि जहां पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जा रहा था। ऐसे प्रांतों की संख्या उस समय 11 थी। कितनी थी? 11 ब्रिटिश प्रांत थे। और दूसरी बात कि इस भारत का जो एक संघ होगा, उस संघ के अंदर कौन होंगे? देशी, हाँ, देशी रियासत क्या होती थी? बिल्कुल, राजा महाराजाओं के द्वारा शासित होती थी। वैसे प्रत्यक्ष रूप से तो राजा महाराजा करते थे, लेकिन ऊपरी या बाह्य रूप से अगर देखें तो कौन करती थी? वहां पे भी शासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा होता था। ऐसी देशी रियासतों की संख्या उस समय लगभग 565 के आसपास है। हालांकि बटलर समिति ने कितनी बताई है? 62। लेकिन देशी रियासतों से अपनी जो संविधान सभा की समिति थी, उसने जो संख्या बताई है वो कितनी है? 565। हालांकि ये संख्या वैसे नहीं पूछी जाएगी, आपको बटलर समिति का पूछा जाए तो ध्यान में रख लेना 62 है, नहीं तो अदरवाइज संविधान सभा की जो संविधान समिति थी उसने कितनी मानी है उस समय? 565 के लगभग थी। इतनी सारी देशी रियासतें और इनको मिला के एक क्या बनाएंगे हम? भारत का। दूसरी बात मैंने कहा कि पाकिस्तान भारत विभाजन की मांग को क्या कर दिया इसने? भारत विभाजन की मांग को, हाँ, मांग को अस्वीकार किया। इसका मतलब अखंड भारत की बात की इसने। किसकी बात की? अखंड भारत। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, भारत के आरंभ में अखंड भारत की बात हुई या नहीं हुई? आरंभ में तो हुई ना, अखंड भारत ही रखा ना, अभी तक तो अखंड भारत है। लेकिन माउंटबेटन योजना अलग आती है, उसने क्या कर दिया? फिर विभाजन कर दिया, फिर खंडित किया। लेकिन अपन तो किसकी बात कर रहे हैं अभी? अपन कैबिनेट मिशन को पढ़ रहे हैं। कैबिनेट मिशन ने भारत को किस प्रकार से रखा है? अखंड भारत रखा है, इसने कोई विभाजन नहीं किया। तीसरी बात यह है कि इसने कहा कि अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या की बात आए तो उसने कहा कि 10 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधि। कितने पे? हाँ, 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी? 10 लाख की जनसंख्या पर एक एक प्रतिनिधि होगा। और कुल सदस्य संख्या इसने कितनी बताई? बिल्कुल 389 संख्या बताई। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी होगी? 389। अच्छा, अब 389 क्यों रखा? इसको 390 भी कर सकते थे यार, इसको 400 भी कर सकते थे ऐसे। हाँ, तो क्या फर्क पड़ा? मनोनीत करते तो 390 होते नहीं हो, एक बच जाता। भाई 390 कर देते तो थोड़ा याद करना आसान नहीं हो जाता अपने लिए? आसान होता ना? आसान क्यों नहीं होता? होता ना। अब 300 इसमें कंफ्यूज हो जाते कई बार, 389 और 379 में। ऐसा इसलिए किया गया कि उस समय भारत की जो पॉपुलेशन थी वो थी 38.9 करोड़। कितनी थी? हमने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि माने गए? तो अब इतनी पॉपुलेशन पर कितने होंगे? कितने होंगे? हाँ, इसके पीछे लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि ये संख्या रखने का कोई भाई ये संख्या भारत के लिए शुभ थी जो इतनी रखी गई है। ये रखने का लॉजिक क्या था कि भारत की पॉपुलेशन उस समय कितनी थी? 38.9 करोड़। और हमने कहा कि 10 लाख पर कितने रखे हमने? हाँ, तो इस प्रकार से पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितनी सदस्य संख्या बैठ गई? 390। अब इसने देखिए इसका भी विभाजन कर दिया। इसका विभाजन ऐसे किया कि हमारी जो संविधान सभा थी उसमें एक बात देखिए कि इसने त्रिस्तरीय आधार पर इसका विभाजन किया सीटों का। किस आधार पर? त्रिस्तरीय आधार पर। त्रिस्तरीय विभाजन का मतलब यह हुआ कि इसने एक तो कहा कि सीटों की संख्या कहां पे होगी? ब्रिटिश प्रांत में। तो एक तो ब्रिटिश प्रांत इसने, फिर दूसरा देशी, हाँ, देशी रियासत, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश, जो चीफ कमिश्नर जिसको हम कहते हैं। चीफ कमिश्नर जो आज भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश जैसे है ना, 8 भारत में है, उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश से जो सीधे वायसराय के द्वारा शासित होते थे। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि त्रिस्तरीय आधार पर सीटों का क्या कर दिया गया? हाँ, कुल सदस्य संख्या तो आपको याद रह गई होगी वैसे। हाँ, 389। अब इसमें 292 सीटें किसको दे दी गई?
93 सीटें किसको दी गई? आप देखिए यहाँ पे 292 एक ज्यादा कितना हो गया? 93 हो जाता है ना। हाँ, 2 को हटा देना है। इसको कितनी दी गई? क्योंकि चीफ कमिश्नर उस समय चीफ कमिश्नर की संख्या कितनी थी? 4 ही थी। केंद्र शासित प्रदेश उस समय भारत में कितने थे? हाँ, उसमें से एक राजस्थान में था। बिल्कुल। अजमेर, एक अजमेर मेरवाड़ा। यहां से कौन आए थे मेंबर? एक कुर्ग था कर्नाटक में, और एक ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ से हम बात तो कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहां से आए थे? राजस्थान के एकमात्र चीफ कमिश्नर था, तो कई बार पूछा जाता है। हालांकि चारों की बात कर लेंगे, जब इलेक्शन की बात करेंगे तो चारों में कौन कहां से आया था, तीनों को याद रखना तो जरूरी है। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये भी जरूरी है मानो। ब्रिटिश बलूचिस्तान क्या है कि बाद में पाकिस्तान में चला गया, और जो पाकिस्तान में गया उसका सवाल भारत में, हाँ दूसरा देश हो तो फिर भी पूछ ले, लेकिन पाकिस्तान का सवाल जानबूझ के अपन नहीं पूछते हैं, ताकि पाकिस्तान में ये मैसेज चला जाए कि हमारे देश के सवाल वहां पे पूछे जाते हैं। तो विभाजन याद हो जाएगा आसानी से। 292, फिर हाँ 4 चीफ कमिश्नर को एक एक सीट इनको दे देगी। अब हम देखिए, अब ये हमने कहा कि देशी रियासतों की संख्या 562 थी, लेकिन सीटों की संख्या कितनी दे दी गई? 93। तो फिर 93 सीटें दे दी गई, तो ऐसा कैसे हुआ? किसको दिया और किसको नहीं दिया? हाँ बिल्कुल, जनसंख्या के आधार पर। जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर थी उसको तो सीट पूरी दे दी गई। बाकी क्या कर दिया कि जैसे जैसलमेर, बीकानेर, और तीनों की संख्या जैसे अगर 10 लाख हो रही है तो तीनों को कितनी सीट दे दी गई? 1 सीट दे दी गई। इसी प्रकार से सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर बनी। किसके आधार पे? 93 सीट हो गई। इस प्रकार से इसका विभाजन हमने कर दिया। फिर हमने क्या किया कि समुदाय आधार पर भी इसका विभाजन किया। किसके आधार पे? क्योंकि मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने वाला कारण अब आएगा। देखिए आप, मुस्लिम लीग संतुष्ट कैसे हुई? देखिए, इसने क्या किया कि कैबिनेट मिशन ने 3 समुदायों में पूरी सीटों को बांट दिया। कितने समुदायों में? 3। क्या बड़े बड़े 3 समुदाय है, और सीटों की संख्या इनमें आपस में क्या कर दी गई? हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करें कि मुस्लिम समुदाय, इसको हम कहते हैं मान्यता प्राप्त समुदाय। मान्यता प्राप्त समुदाय की बात करें तो सबसे पहले मुस्लिम समुदाय 79 सीट इनको दी गई। कितने? इसके बाद में 6 सीटों की संख्या दी गई 4। ध्यान में रखना, चीफ कमिश्नर की संख्या और सिखों को दी गई सीटों की संख्या क्या है? बराबर है। तीसरा कौन सा? हाँ, तीसरा ध्यान में रखना सामान्य समुदाय है। कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि अब पीछे कौन बचे हैं? मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, हिंदू बचे, लेकिन कई बार सवाल पूछा भी गया है। तीसरा समुदाय कौन सा था? हाँ, 213 सीट दी गई। कितने कितने हो गई टोटल? अब इसमें पेन लेने की क्या जरूरत है, ये तो सीधा ही हो सकता है। 200 को तो छोड़ दो, इन तीनों की संख्या को जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा? 296 हो गया, नहीं हो गया? 290। आप 296 क्यों किया यहाँ पे? हाँ, 296 सीटों का रिजर्वेशन किया गया। कौन सी सीटें छोड़ी गई? बिल्कुल, देशी रियासत की सीटों को क्या कर दिया गया? हाँ, इसको और इनको क्या कर दिया? आरक्षित। हाँ, कि भाई इतनी सीटें फिक्स है कि मुस्लिम समुदाय के कितने सदस्य आने चाहिए? हाँ, 29 सदस्य आने जरूरी है। अगर इतने सदस्य नहीं आएंगे तो फिर संविधान का निर्माण कार्य आरंभ नहीं होगा। तो मुस्लिम लीग को ठीक लगा ना? मुस्लिम लीग को कहा कि लगा कि हमारी जनसंख्या तो कम है, लेकिन फिर भी हमें वेटेज जो है ज्यादा दिया गया, तो इसलिए मुस्लिम लीग, इसी बात को लेकर मुस्लिम लीग क्या हो गई? इससे
हाँ, इसने स्वीकार कर लिया, ये संतुष्ट हो गई इससे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है? नहीं आ रही? हाँ, तो ये विभाजन हो गया। विभाजन के बाद बात आई कि अब इनका चुनाव किस प्रकार से किया जाए। भाई वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव करे तो प्रत्यक्ष चुनाव करवाना पड़ेगा। उसके लिए तो वोटिंग लिस्टें बनानी पड़ेगी, वोटिंग लिस्ट बनेगी, उसके बाद में वोट करवाई जाएंगे। सारा होता कि नहीं होता? और वोटिंग लिस्टें बनाने में भी टाइम लगता है नहीं लगता है? अब तो क्या है कि हमारी लिस्टें बनी हुई है, अब हर साल बीएलओ क्या करता है, नाम सिर्फ ऐड करता है। उस समय 40 करोड़ लोगों के मैंने कहा है कि वोटिंग कार्ड बनाने में टाइम लगता नहीं लगता? बाद में भी हमें 2 साल लगे थे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ है लोकसभा और विधानसभा का, कब हुआ है? 1952 में हुआ। संविधान लागू कब हुआ? पूर्ण रूप से 1950 में लागू हो गया। हाँ भाई, 1949 में आंशिक रूप से हमने अंगीकार लिया, वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी। संविधान लागू वास्तव में कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये 2 साल का टाइम हमने किस में लिया? किस में लिया? हाँ, वोटिंग लिस्ट बनाने में लिया। वोटिंग लिस्ट बनाने में हमें कितना टाइम लग गया? वैसे 2 साल नहीं लगता, ये काम था 6-7 महीने का। निर्वाचन आयोग ने अपने कर्मचारी अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। उनके लोग जब गांवों में गए तो घर में उस समय क्या था कि कृषि और पशुपालन ज्यादा था, तो आदमी घर पे मिलता नहीं था, लेडीज ही होती थी। वो एक दूसरे का क्या है कि नाम बताती नहीं थी। अब जैसे कोई लेडीज के कोई जेठ है तो जेठ का नाम उसने कहा कि फलान जी की ये बहू है, और उनको पता चला नहीं, उन्होंने लिख दिया कि फलान जी की बहू। ऐसे कर करके कोई दुनिया भर के नाम एक जैसे आ गए। जब ये दिल्ली में लिस्टें तैयार होके बन गई तो उन्होंने कहा कि ये नाम तो किसी के कुछ आ ही नहीं रहे हैं। कोई बोल रहा है कि जेठ जी का है, कोई के देवर जी का है, कोई काके जी का है, ऐसे सिमिलर नाम आ गए लाखों में। सारी जो हमारी वो लिस्टें बनी थी उसको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। फिर वापस नई बनानी पड़ी। कई कई नाम ही नहीं बताते थे, क्योंकि कई लोग ऐसे थे उनको उस समय चोरी का प्रचलन ज्यादा था। तो उन्होंने सोचा कोई कोई सरकार के आदमी आगे पकड़ के न ले जाए। किसी ने तो कहा कि मेरे हस्बैंड है ही नहीं, कोई के घर नहीं है, गुम हो गए। मतलब दुनिया भर की ऐसी बात हो गई। 12 महीने और लग गए हमें वापस इस लिस्टों को तैयार करने में। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि अपन बात करें कि अब इनका किस प्रकार से चुनाव हो, ये कैबिनेट ने क्या तय किया। देखिए, वैश्विक मताधिकार के आधार पर इन्होंने पहले स्वीकार कर दिया था। किसने? कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर दी थी। लेकिन जब यहां आकर हमारे से पूछा गया तो हमारे ब्रिटिश सरकार ने जब बनाया तो उनको तो ऐसा था कि ब्रिटेन में लोग ऐसे हैं तो वहां पे भी काफी पढ़े लिखे लोग होंगे, जैसे तैसे वोट करके वो वैश्विक मताधिकार पर, वैसे संविधान सभाएं जो बनती है वो वैश्विक मताधिकार पे बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर मैंने कहा कि व्यावहारिक तौर पर पॉसिबल नहीं था ना। तो इसने तो सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था कि वैश्विक मताधिकार पे करवाए, लेकिन हुआ नहीं। ऐसा हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? एक बात ध्यान में रखना कि सैद्धांतिक, या फिर एक काम करो, इसको छोड़ो एक बार। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन तीनों का अलग अलग किया गया। देखिए, ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत और चीफ कमिश्नर, तीनों की अलग अलग तरीका रखा गया। सबसे पहले बात की गई ब्रिटिश प्रांत की। इसको इसने क्या कर दिया कि इसने कहा कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर करवाई जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा, हाँ ये वाला दिख नहीं रहा है शायद, हाँ पिंक वाला ले लेते हैं। मैंने अब यहाँ पे एक बार आराम से समझ लेना कि इसको तो कहा कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर, हाँ कैबिनेट ने ऐसा कहा, लेकिन वास्तविक तौर पर ऐसा हमने क्या किया कि हमने कहा कि हम ऐसा नहीं करवा सकते हैं। तब इसने क्या कर दिया कि हमने जो ये 11 प्रांत थे, यहाँ पर प्रांतीय विधानमंडल था। क्या था? प्रांतीय विधान, हाँ विधानमंडल क्या होता है? हाँ विधानसभा, और बिल्कुल। तो हमने तय कर दिया कि हम अप्रत्यक्ष तौर पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से हम क्या कर देंगे, इसको प्रांतीय विधानमंडल के तौर पर करेंगे। कितनी सीटों को? 292 सीट को हमने इस प्रकार से कर दिया। उसके बाद 93 सीट की जो बात थी, इसमें कैबिनेट ने स्पष्ट तौर पे कर दिया कि देशी रियासत से जो सदस्य आएंगे उसके बारे में निर्णय कौन करेंगे? ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें मिलकर करेंगे। ब्रिटिश प्रांत के और देशी रियासत के जो राजा है वहां के, ये दोनों मिलकर एक संवाद समिति बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संवाद समिति। और यह समिति डिसाइड करेगी कि किस प्रकार से देशी रियासत के सदस्यों को मनोनीत किया जाए या फिर
निर्वाचित किया जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सबसे पहले किसकी बात हुई? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर करवा दिए जाए, लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने मना कर दिया। और हमने किस प्रकार से करवाया? प्रांतीय। दूसरी बात कौन सी? देसी। देसी रियासत के बारे में उसने क्या कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि एक ऐसी समाज समिति बनाई जाए। समाज का मतलब क्या होता है? आपस में हाँ चर्चा करके, परामर्श करके एक ऐसी समिति बनाए, और समिति जो कहे उसके अनुसार क्या किया जाए? डिसाइड कर ले। इसने डिसाइड नहीं किया, कैबिनेट ने इसके बारे में डिसाइड कुछ भी नहीं किया। और इसके बारे में ये कहा कि इसमें अलग अलग बात की। अजमेर, मेरवाड़ा और दिल्ली, इनके बारे में तो ये कहा गया कि केंद्रीय जो विधानमंडल है हमारा, केंद्र का जो विधानमंडल था, उसके सदस्यों को इसमें निर्वाचित करना है। केंद्रीय विधानमंडल में अगर अजमेर मेरवाड़ से कोई सदस्य है, दिल्ली से सदस्य है, तो वो सदस्य आ जाएंगे। कुर्ग के बारे में ये रखा गया, कुर्ग में एक विधान परिषद चलती थी। क्या चलती थी? विधान। और कुर्ग में कहा गया कि कुर्ग की विधान परिषद जो कहेगी, उस सदस्य को कहां भेजा जाएगा? संविधान सभा में। और ब्रिटिश बलूचिस्तान से ये केंद्रीय विधान जो मंडल है उससे आया। कहां से? हाँ, केंद्रीय विधानमंडल मतलब केंद्र का जो उस समय संसद चलता था, उस सदन से आया। तो एक सिर्फ किसका याद रखना है अलग? कुर्ग का याद रखना। ये सवाल पूछा गया है। अब्दुल समद करके यहाँ से आए थे, और वो कुर्ग की विधान परिषद के, नहीं, सीएम पुनाका करके थे, और वो विधान परिषद कहाँ की सदस्य, कहाँ से थे? कुर्ग की विधान परिषद के सदस्य थे। कुछ समझ में आया नहीं आया कैसे चुनाव था? हाँ, नहीं आया था। अब आप एक बार वापस देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? ब्रिटिश। हाँ, ब्रिटिश प्रांत की अपन बात करें तो कैबिनेट ने इसके बारे में क्या कहा? कैबिनेट ने क्या कहा ब्रिटिश प्रांत का? हाँ, ब्रिटिश प्रांत से सदस्य कितने बनने थे? 200। अब कैबिनेट ने ये बात कही थी, ध्यान में, कैबिनेट में इस बात का उल्लेख था कि अगर भारतीय चाहे तो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवा सकते हैं। तो कैबिनेट ने इस बात को क्या दी थी? सहमति दी। लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। हमने क्या नहीं किया? वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो ये बात यहां पर क्या हो गई? खत्म हो गई, खारिज हो गई। फिर अब उन्होंने कहा कि चलो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं करेंगे तो आप किस प्रकार से करेंगे? तो दूसरी बात मैंने कहा कि फिर हमने क्या कर दिया, इनका क्या किया? हमने कहा कि प्रांतीय विधानमंडल। कितनी प्रांतीय विधानमंडल थी उस समय? बिल्कुल, कितनी थी? और ये प्रांतीय विधानमंडल ये थी, अब माना कि जैसे कि अपन एक ले लेते हैं, मुंबई प्रांत था, और मुंबई प्रांतीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 200 थी। अब ये 200 सदस्य संख्या जो है, 200 सदस्य जो है, जिसको भी वोट देंगे वो क्या हो जाएगा? वो सदस्य नियुक्त हो जाएंगे। जैसे कि माना कि यहां से सदस्य आने थे, 15 सदस्य ले लेते हैं। 15 सदस्य पहले तो आवेदन करेंगे, उसके बाद इन वोट किससे करवाया जाएगा? 200 में से जो सदस्य, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि जितने कैंडिडेट खड़े होते हैं उतने ही हमें क्या करने होते हैं? वोट करने होते हैं। किसका होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से वोटिंग? आज राष्ट्रपति का होता है। अब राष्ट्रपति में जितने कैंडिडेट खड़े, माना कि 5 कैंडिडेट खड़े हैं, तो प्रत्येक मतदाता कितने वोट देगा? 5 वोट देगा। वो कहेगा कि मेरा पहला वोट इस कैंडिडेट को है, दूसरा वोट इसको है, तीसरा इसको है, चौथा इसको है, और 5वां इसको है। 5 प्रेफरेंस देगा, 5 वरीयता देगा कि अगर पहले राउंड में अगर राष्ट्रपति चुना जाए तो मेरा वोट इसको जाएगा, दूसरे में इसको जाएगा, तीसरे में। तो ये 200 सदस्य, प्रत्येक सदस्य ने कितने वोट किए होंगे? हाँ, 200 सदस्य जो थे, इन्होंने 15 सीट थी, माना कि कितनी थी? 15। जैसे ए पे 3 खड़े हुए तो कितने वोट किए होंगे? बी पे अगर 6 वोट आदमी खड़े थे तो कितने वोट किए होंगे? हाँ, जितने सदस्य जिस सीट पे थे वो सीट पर उतने ही वोट उन्होंने किए होंगे। ये प्राथमिकता तय करते हैं एकल संक्रमण नियम। एकल संक्रमण नियम क्या होता है? जैसे पहला राउंड होता है काउंटिंग का, अगर व्यक्ति 50% प्लस चला जाता है तो वो क्या बन जाएगा? विजेता हो जाएगा। माना कि 50% प्लस, अगर मतलब 50% प्लस कितना हो गया? 200 में से कितना हो गया? 101 हो गया। अब पहले राउंड में अगर 101 कोई सदस्य अगर
नहीं लेके आता है वोट, तो क्या होगा कि लास्ट में जो आया उसको बाहर निकाल देंगे, क्या कर देंगे, और उसको जितने वोट मिले हैं उसकी दूसरी प्रेफरेंस देंगे कि कितने नंबर की। पहला तो उसने वोट दे दिया लास्ट वाले को, अब दूसरा किसको दिया है, दूसरा फिर क्या करेंगे कि जैसे ए बी सी डी 4 थे खड़े, ठीक है, और इसको जैसे 5 वोट मिले और इसको 2 वोट मिले। फर्स्ट राउंड में मैंने कहा कि 101 प्राप्त नहीं किया तो बाहर कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, डी बार हो जाएगा। इसके 2 वोट जो है उसकी दूसरी प्रेफरेंस के अनुसार इन तीनों में क्या कर दिए जाएंगे, हाँ, ये ट्रांसफर तब तक करेंगे जब तक कि किसी व्यक्ति को 50% प्लस वोट नहीं मिलते हैं। तो 292 सीटों के सदस्यों की संख्या जो है वो किसके द्वारा की गई, प्रांतीय, किस प्रकार से, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष हुआ नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, जिसमें जनता प्रत्यक्ष तौर पर भाग, हाँ। तीसरी बात, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है कि हमने एक अनुपात तय कर दिया, क्या कर दिया, हाँ। चौथी बात, एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल, मतलब एक कैंडिडेट के वोटों को क्या करेंगे हम, लास्ट वाले को तब तक ट्रांसफर करेंगे जब तक कि वो कितने वोट प्राप्त नहीं कर ले, 50% प्लस। तो इसका मतलब ये एकल संक्रमणीय और हो गई, एक कितनी हो गई, बातें कितनी हुई। पहली बात की वोटिंग किसने की, प्रांतीय। दूसरी बात किसने की है, तीसरी बात, चौथी, ये सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कई बार मतलब ये है कि मैंने हर तीसरे चौथे एग्जाम में इसका मैं देखता हूं कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं उसका चुनाव किस प्रकार से हुआ था। तो सदस्यों का चुनाव मोस्टली कैसे हुआ था, ये बात हम किसकी, कितने सदस्यों की कर रहे हैं, 292 सदस्य इस प्रकार से चुने गए ब्रिटिश प्रांतों से जो आते थे। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, कितनी थी, हाँ। ये समझ में आ गया, नहीं आ गया, अभी भी नहीं आया। कितने लोग हैं जिनको वास्तव में ये समझ में नहीं आया, हाथ खड़े कर दो एक बार। हाँ, इधर उधर देखना नहीं है, अपना हाथ बस खड़ा करना है। 5-6 लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे लगता है संख्या थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन लोग हाथ क्या खड़ा नहीं करना चाहते हैं। एक बार वापिस समझ लो सभी, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, और प्रत्येक प्रांत में कौन काम करती थी, प्रत्येक प्रांत की अपनी विधानमंडल थी या नहीं थी, विधानमंडल थी, क्या थी, विधानमंडल काम करती थी प्रत्येक प्रांत में। विधानमंडलों की संख्या कितनी होगी, 11। प्रांत कितने थे, 11 प्रांतों से आने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी। अब 292 सीट जो सदस्य थे उनके बारे में ये बात की गई कि इन 292 सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। क्यों इसको कहते हैं हम, क्योंकि इसमें भाग किसने लिया, विधानमंडल। और देखो ऐसा होता है कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि डायरेक्ट संपर्क हो, जिससे डायरेक्ट संपर्क का मतलब जैसे हम एमएलए के वोट में डायरेक्ट हिस्सा लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब वोट कैसे हो गई, प्रत्यक्ष में नहीं हुई। राज्यसभा के सदस्यों में हम भाग लेते हैं क्या, विधान परिषद के सदस्यों में भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं ना। उप सरपंच के वोट में भाग लेते हैं, उप सरपंच की वोट प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है, क्यों पर अप्रत्यक्ष क्यों है, बिल्कुल। वार्ड पंच को कौन चुनते हैं, जनता चुनती है ना। तो इसका मतलब ये कैसे वोट हो गए, पहली बात किसने वोटों में हिस्सा लिया, दूसरी बात अप्रत्यक्ष, तीसरी बात मैंने कहा क्या हुआ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व तो प्राप्त करना वहां क्या था, जरूरी था। एक तो 50% प्लस वोट जो है वो क्या करने थे। दूसरी बात की बंबई को कितने जैसे भागों में बांट दिया हमने, 15 सीट में बांट दिया। भाई 292 तो मैंने कहा 11 प्रांतों में अलग अलग बांटे गए जनसंख्या के अनुसार, और जनसंख्या के अनुसार अपन अनुपात में सबको क्या कर देंगे, सीटों को अलग अलग बांट देंगे। चौथी बात, वोट किस प्रकार से हुए, एकल संक्रमणीय पद्धति एक होती है लोकतंत्र के अंदर, जिसमें क्या होता है एकल संक्रमणीय में, आप समझ में ये नहीं आया होगा वैसे मेरे हिसाब से। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को एक बार और अच्छे से देख लो। मैंने कहा कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हमारे यूज होती है राज्यसभा के चुनाव में। दूसरा किसमें होती है, किसमें होती है, राष्ट्रपति के चुनाव में। हम राष्ट्रपति के चुनाव का उदाहरण ले लें, माना कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट खड़े कर दें, जितनी आपको ठीक लगे, 5 कर देते हैं, कितने
एक ए, दूसरे का नाम हाँ सी डी, और हाँ एफ एन ऑफ जी। कोई पूरी एबीसीडी लिखनी नहीं है, 5 खूब है। वोटों की संख्या कितनी कर देते हैं? हाँ कम रखो ठीक रहेगा, 216। कितनी हो गई? अब सबसे पहले हम करेंगे इसका कुल वेद मतों की संख्या बटे 2 + 1, 50% प्लस जो हो जाएगा 1, कितना होगा इसका? 101। जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? 101। अब हम चुनाव में सबको करेंगे। मैंने कहा कि 200 लोग जो है वो कितने वोट देंगे? प्रत्येक व्यक्ति कितने वोट देगा इसमें? 5 वोट देगा, क्योंकि कैंडिडेट कितने खड़े हैं? 5 कैंडिडेट खड़े हैं, तो वोट कितने देंगे? ये बात समझ में आ गई इतने तक? अब पहला राउंड हो गया, वोटिंग हो गई। पहला राउंड, पहली प्रेफरेंस खोलेंगे सभी की कि पहली प्राथमिकता जो है वो किसको दी गई है। तो माना कि पहली प्राथमिकता में हमने देख लिया कि इसको 105 मिल गए, बाकी को जो भी मिले हैं, तो कौन जीत जाएगा पहली प्राथमिकता में? तो इसका मतलब है कि हमें एकल संक्रमणीय काम में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सिचुएशन जरूरी नहीं है ऐसी हो, जैसे ऐसा हो गया या इसको 40 मिल गई, इसको 60 मिल गई, इसको 40 मिल गई, इसको 20 मिल गई, इसको 40, टोटल वोट कितने हो गई? 200 हो गई। अब कोई जीतेगा इसमें? नहीं जीतेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहला राउंड हो गया, ये कोई विजेता नहीं बना। तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सेकेंड राउंड स्टार्ट। सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे तो किसको बाहर निकालेंगे? किसको? इसको बाहर कर देंगे। डी को 20 वोट, सबसे ज्यादा कम वोट इसको मिले हैं ना। हाँ, डी को, ई को इसलिए थोड़ा ही करेंगे कि पीछे था, तो इससे 40 वोट तो लाया ना, समर्थन है पीछे, ऐसे थोड़ा ही है। बात समझ में नहीं आई? आ गई? डी को क्या कर देंगे? अब हम देखेंगे इसकी सेकंड चॉइस। क्या देखेंगे? डी के 20 वोटों की माना कि सेकंड चॉइस में 20 ही लोगों ने किसको पसंद किया? बिल्कुल नहीं, तो इसको ऐसे कर देंगे कि जैसे इसको 15 कर दो, इसको 5, और सी को इसमें कुछ नहीं मिला, और ई को। तो अब तीसरा राउंड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ये संख्या कितनी हो गई? ये 45 हो गई, ये कितनी हो गई? 75 हो गई, ये कितनी हो गई? और ये कितनी हो गई? अब किसको बाहर करेंगे? किसको करेंगे? अब दोनों को कर देंगे। हाँ, क्योंकि इनकी संख्या जो है तो क्या है, अब दोनों को बाहर कर देंगे। वोट फिर तीसरी प्रेफरेंस में कितने को देखा जाएगा? 80 वोटों का, क्योंकि ये 40 इनका है, 40 इन 40 80 वोटों की हम कितनी प्रेफरेंस देखेंगे? तीसरी प्रेफरेंस। क्या तीसरी किसको दी है? अब एक जीतेगा नहीं जीतेगा? इसको जीत के लिए कितने वोट चाहिए? 26 चाहिए, नहीं चाहिए? 75 + 26 कितना हो जाएगा? 101 मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? और अगर 26 उसको नहीं मिले तो कौन जीत जाएगा? 45 वाला जीतेगा नहीं जीतेगा? बस ये सीधा सीधी गणित है। हालांकि इतना सी डी पे जाना नहीं पड़ता, राउंड सिर्फ एक में ही हो जाता है। एक बार ही ऐसा काम अपने पढ़ा है कि राष्ट्रपति के कितने राउंड हुए? वीवी गिरी के समय, किसके समय? बाकी राउंड एक में काम लगभग क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। एक वीवी गिरी के टाइम हमें कितने राउंड करने पड़े? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब सभी को आ गई? ठीक है, चलो इतना ही। ये हो गया एक बात। दूसरी बात हम कर रहे हैं किसके बारे में? देसी, हाँ, देसी रियासत के बारे में क्या कहा इसने? क्या कहा? देसी रियासत के बारे में कैबिनेट ने कुछ डिसाइड, पद्धति के बारे में कुछ नहीं कहा कि वोट जो है, इनका चुनाव जो है वो किस प्रकार से होना है। इसने कहा कि पहले तो आप क्या करें कि ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले सदस्यों का चुनाव कर दें, प्लस आप देसी राजा जो है उनसे क्या करें, हाँ, इनकी एक कमेटी बनाए। अब सभी को तो शामिल करके 500 लोग कुछ डिसाइड कर नहीं पाएंगे, तब क्या करें कि इनकी एक कमेटी बनाए। क्या बनाए? समाज समिति। क्या बनाए? और ये समाज समिति जो डिसाइड कर देगी वो क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। पहले ब्रिटिश प्रांत के सदस्य चुने गए, मैंने कहा 292 सदस्य। उसके बाद में हमने क्या किया? क्या बनाई? और इसने लास्ट में डिसाइड कर दिया कि ये सदस्य जो है वो क्या होंगे? मनोनीत किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? मनोनीत किसके द्वारा किए जाएंगे? हाँ, राजा के द्वारा। किसके द्वारा? बिल्कुल, वहां का जो राजा है, अगर राजा चाहे तो खुद चला जाए। राजा जा सकता है नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता था, कई राजा गए भी थे।
क्योंकि राजा को अधिकार दे दिया कि वो जिसको चाहे उसको भेज सकता है। कई राजा तो नहीं गए क्योंकि राजा महाराजाओं के पास ऐसा टाइम भी नहीं होता था, उनका डेकोरम बहुत ज्यादा होता था। ऐसे नहीं है, संविधान सभा में तो ऐसा है कभी सीट मिले खड़ा भी रहना पड़ता था। लेकिन उनका मैंने कहा कि राजा महाराजाओं का इतना डेकोरम था कि मोस्टली राजा महाराजा इसके अंदर शामिल नहीं हुए। लेकिन कुछ राजा महाराजा जो बहुत पढ़े लिखे थे, उनको ऐसे था कि हमें भी वहां जाके हमें हमारी जो क्षेत्र के लोग हैं उनका वहां पे रिप्रेजेंट करना चाहिए, और हमें जो सही जिसके ऐसे सरदार सिंह खेतड़ी के एक सरदार सिंह थे, वो शामिल हो गए और विदेश ब्रिटेन से पढ़े आए थे, तो उनको पता था कि संविधान में शामिल होना मेरा जरूरी है, ऐसे लोग चले गए, मोस्टली राजा इसमें शामिल। तो ये सदस्य किस प्रकार से हुए और ये सदस्य किस प्रकार से हुए? निर्वाचित हुए या क्या हुए? क्या कहेंगे इसको हम? निर्वाचित। तो इसका मतलब एक निर्वाचित दूसरे, तो निकाय कैसा हो गया? हाँ, कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा एक निर्वाचित निकाय था, संविधान सभा एक मनोनीत निकाय था, या संविधान सभा निर्वाचित प्लस मनोनीत निकाय था? क्या हो जाएगा? मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 93। और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? हाँ नहीं, 292 थी, 4 की और बात करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 296। और ये कितने हो जाएंगे? अब बात आई किसकी? हाँ, चीफ कमिश्नर की। कितनी संख्या थी? हाँ, एक तो नई दिल्ली में था। तो ये देखिए, नई दिल्ली में ऐसा कहा गया कि केंद्रीय जो विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल का होता है कि आज की जो हमारी संसद है, संसद को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय विधानमंडल कह सकते हैं, केंद्रीय विधायिका कह सकते हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका कह सकते हैं, और सेंट्रल लेजिस्लेचर कह सकते हैं। एक ही शब्द है, अलग अलग अर्थ है। तो इसमें तो ये रखा गया कि नई दिल्ली से जो सदस्य केंद्रीय विधानमंडल में शामिल है उसको शामिल किया जाएगा केंद्रीय विधान मंडल में। और दूसरा मैंने कहा, अगर बात करें अजमेर मेरवाड़ा में, ये सेम किया गया। अजमेर मेरवाड़ा में क्या किया गया कि केंद्रीय विधानमंडल में जो है ये भी वही हो गया। और बलूचिस्तान का भी क्या कर दिया गया? तो याद रखने की क्या जरूरत है? कुर्ग को। कुर्ग कहां पे था? बिल्कुल, कहां पे था? हाँ, सीधा ही पूछा जा सकता है। बाकी हमारे को पता है कि दिल्ली कहाँ है, दिल्ली दिल्ली ही था। अजमेर मेरवाड़ा कहाँ है? हाँ, बलूचिस्तान कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। कुर्ग कहाँ है? अब कुर्ग के बारे में ये कर दिया कि कुर्ग की विधान परिषद थी। क्या थी? कुर्ग की अपनी विधान परिषद थी। अब कुछ केंद्र शासित प्रदेश आज भी ऐसे है ना, जहां उनकी क्या है? विधानसभा है नहीं है? कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत में आज है जिनकी खुद की विधानसभा है? कितने हैं? कौन कौन से? 2 हैं, दिल्ली और नहीं, एक और है, पांडिचेरी। हाँ, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्या है? खुद की विधान सभा है। बाकी केंद्र शासित प्रदेश जो 5 है उनकी खुद की विधान सभा नहीं है। तो अब दिल्ली में कौन होगा? क्या कहा इसने? केंद्रीय। अजमेर मेरवाड़ में कौन होगा? बलूचिस्तान में कौन होगा? कुर्ग में कौन होगा? कुर्ग की खुद की विधान परिषद का समय सदस्य सीएम पुनाका करके थे, उनको बनाया गया था। ये सारी बातें लिख लो, उसके बाद भी करते हैं अगली बात समझ में आई है नहीं आई है? आई है? कितनी आई? कम आई, ज्यादा आई? पूरी आ गई? नहीं आई? कम आई? आई है? आई है, तब 2-4 बार इसको पढ़ोगे याद तो तभी रहेंगे आंकड़े। लिखो आप कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन से पहले पूरा लिख लिया था? क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव लिख दिया था? हाँ, कैबिनेट मिशन लिख दो अब। हाँ, इसमें सबसे पहली लाइन लिखो, वैसे आप लोगों का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, और ऐसा है कि तैयारी की हुई है, ऐसे आगे सीधे ऐसे नहीं है कांस्टेबल वाले आके आरएस बेस में बैठ गए। जो आवाज आ रही है, अब किस किस की आवाज आ रही है वो पता नहीं है, पढ़ा हुआ है आप लोगों की। थोड़ी अच्छी मेहनत करोगे तो हो जाएगा, प्री पास हो जाएगा, एसआई का टेस्ट पास हो जाएगा, महिला एएसआई बन जाएगी, मुझे लगता है सब नौकरियां
लग जाएंगे। हाँ, सबसे पहली बात लिखो, मार्च 1946 में भारत आया मिशन। भारत आया मिशन ऐसे लिख दो, अपने क्या है सीधा, जिसे आगे लिख दो 16 मई, जैसे 16 मई 1946 को पेश किया गया। 1946 को पेश किया गया, पेश किया गया, पेश करते हैं। कब किया गया पेश? हाँ, पेश का मतलब होता है प्रस्ताव रखना। क्या होता है? हाँ, इसको ऐसे लिखते हैं, ये होता है ना। हाँ, पेश किया गया। भारत में किया गया, और कहाँ किया गया? भारत में दिल्ली में ही आते थे, गोवा वहां जाएंगे नहीं। हाँ, कहाँ पे गए? दिल्ली में जाते हैं ना। हाँ, इसके बाद लिखो कि अध्यक्षता, अध्यक्षता करके डैश कर दो, पैथिक लॉरेंस। अध्यक्षता करके क्या करना है? पैथिक, पैथिक लॉरेंस ने अध्यक्षता की नहीं की? हाँ, लिखो, कोष्टक में कर दो भारत सचिव। हाँ, पैथिक लॉरेंस कर दिया। हाँ, पैट्रिक लॉरेंस लिख दो, उसको पैथिक लॉरेंस लिख दो, एक ही बात है। दो ऑप्शन नहीं देंगे, पैथिक लॉरेंस, एक पैट्रिक लॉरेंस। हाँ, एक पैट्रिक लॉरेंस, ऐसे नहीं देंगे। हाँ, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस इनका नाम था। दूसरा लिखो स्टेफर्ड किप्स। स्टेफर्ड किप्स को कैसे याद रखना है? बिल्कुल, व्यापार से याद रखना है। स्टेफर्ड किप्स लिख दिया, व्यापार मंडल अध्यक्ष। तीसरा ए.बी. अलेक्जेंडर, ए.बी. अलेक्जेंडर। और इसमें नौसेना कर देना, नौवहन कर देना, एक ही बात है, नौवहन कर दो, नौवहन विभाग। अब लिखो, लिख दिया? क्या नहीं लिखा? नौवहन विभाग वाला लिख रहे, बड़े आराम से लिख रहे हो जैसे कोई। लिख लिया? चलो अब एक काम करो, अब लिखो, इसके माध्यम से, नई लाइन में लिखो, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से भारत में इसके माध्यम से भारत में संविधान सभा के गठन, संविधान सभा के गठन तथा, संविधान सभा के गठन लिख दिया, तथा अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार बनाने का, अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा और दूसरी क्या बात हुई? अंतरिम सरकार के गठन, दोनों की बात किसमें रखी गई? हाँ, इतना हो गया। अब इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं, लगभग आपको याद हो गया होगा, लिखने की जरूरत है नहीं। तीसरी बात लिखो, इसके प्रावधान में लिखो, अंतरिम सरकार के बाद, अंतरिम सरकार पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे या फिर देख लेंगे एक बार, ऐसे कोई ज्यादा नहीं है उसमें, सदस्य संख्या क्या है, मंत्रियों का पढ़ लेंगे, कौन सा विभाग किसके पास था, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। वैसे अंतरिम सरकार तक वैसे हिस्ट्री का पार्ट है आधुनिक भारत का, लेकिन अब अपन पढ़ लेंगे, या तो एक काम करेंगे कि जब भारत का केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ लेंगे, एक तो अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था, दोनों को बात कर लेंगे। अब इसमें पहले प्रावधान में पहली बात लिखो, भारत का एक संघ होगा, हाँ, भारत का एक संघ होगा
भारत का एक संघ होगा, लिख दिया, जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें शामिल होगी। दूसरा प्रावधान लिखो, इसने अखंड भारत के तहत पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया। फिर भी, बाद में लिखो, फिर भी मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार किया। अब लिखो, नेक्स्ट में लिखो कि भारत की संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई। इसी लाइन में लिख दो आगे, इस प्रकार से 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि सदस्य दिया गया। कितने लाख की जनसंख्या पर? 10 लाख की। तो 389 सदस्य संख्या कैसे आई हमारे पास में? क्योंकि मैंने कहा कि हमारी जनसंख्या जो इस प्रकार से थी। ये बात हालांकि हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद लिखो, सदस्यों की, नेक्स्ट प्रावधान लिखो, सदस्यों की संख्या को त्रिस्तरीय आधार पर विभाजन किया गया। लिख दिया। अब इस प्रकार से एक लाइन करके पहले ऊपर उसी प्रकार से 390 लिख दो। 3 लाइन ऐसे करके सबसे पहले ब्रिटिश प्रांत लिखो। 300 कुल सदस्य संख्या ऊपर लिख दो, 390 कर दो, और उसके बाद में 3 इस प्रकार से कॉलम बना के पहला ब्रिटिश प्रांत लिख दो। ब्रिटिश प्रांत करके 292 कर दो। दूसरा देशी रियासत में कितनी कर दो? 93। कितनी हो जाएगी? और तीसरा कर दो केंद्र शासित प्रदेश लिख दो, चाहे चीफ कमिश्नर लिख दो, एक ही बात है। मेरे हिसाब से चीफ कमिश्नर लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका नाम वैसे आधिकारिक नाम क्या था? चीफ कमिश्नर ही था। तो चीफ कमिश्नर में कितनी सीटों की संख्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 4।
लिख दिया? हाँ, आराम से लिख दो, कोई बात नहीं। अब लिख दिया, अभी नहीं लिखा? देखिए हाँ, तीसरा अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब एक बार कैबिनेट मिशन की वापस बात कर लेते हैं। लिखो, कैबिनेट मिशन के अनुसार, कैबिनेट मिशन के अनुसार, कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की जनसंख्या को कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की जनसंख्या को समुदाय के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया। क्या हुआ? हाँ, कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 में, जिसको कोष्टक में लिख दो, मान्यता प्राप्त समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? मान्यता प्राप्त समुदाय। मान्यता प्राप्त समुदायों की संख्या कितनी रखी गई? 3। अब इसमें सबसे पहला सामान्य लिखना, क्योंकि सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है तो सीक्वेंस यही बनता है। सबसे पहला लिखो सामान्य समुदाय। सामान्य समुदाय लिखो पहला, डैश करके सीटों की संख्या कितनी लिखनी है पीछे? 213। उसके बाद दूसरा लिखो मुस्लिम समुदाय। ये ध्यान में रखना कि मैंने इसलिए लिखवाया था, इसको हाईलाइट करने के लिए। ये सामान्य समुदाय है। क्या है? सामान्य में कौन आएगा? हाँ, सामान्य में कौन आएगा? सामान्य में कोई भी आ सकता है। सामान्य कोई फिक्स हिंदू धर्म का नहीं था, ये बात ध्यान में रखना। दूसरा लिख लिया, 79 सीट कर दो इसके पीछे। क्या करना है? 79। तीसरा सिख समुदाय। तीसरा कौन सा हो गया? सिख समुदाय। समुदाय की संख्या कितनी होगी? 3 हो गई। पहला सामान्य समुदाय, दूसरा मुस्लिम समुदाय, तीसरा हाँ सिख समुदाय में सीटों की संख्या कितनी रखी गई? टोटल सीट संख्या कितनी हो गई? 296 क्यों हुई? कौन सी सीटों को रखा गया? कौन सी? देशी रियासतों को अलग रखा गया, क्योंकि देशी रियासतों पर अभी कुछ डिसीजन भी नहीं लिया गया था, चुनाव होने ही नहीं थे इस पर। ये सारा लिख लिया अच्छे से। अब लिख लो कि चुनाव का तरीका लिख दो। चुनाव का तरीका या पूरा लिख दो तो ऐसे लिखो, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। संविधान सभा के सदस्यों की चुनाव प्रणाली कर दो। संविधान सभा के सदस्यों की चुनाव प्रणाली। लिख दिया? सबसे पहली बात लिखो इसमें, ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। लिख दिया। इसके बाद में लिखो दूसरी बात कि चीफ कमिश्नर में कुर्ग से कुर्ग विधान परिषद डैश करके लिख दो इन तीनों को ही, चारों को, जैसे अपन ने लिखा है ना यहाँ पे। इसी प्रकार से आप लिखो कुर्ग सदस्य का लिख दिया, फिर डैश कर दो इसके पीछे, कुर्ग विधान परिषद द्वारा, पीछे कर दो कुर्ग विधान परिषद द्वारा। जैसे आपने चीफ कमिश्नर कुर्ग सदस्य का लिख दिया, हाँ तो लिखो चीफ कमिश्नर में से कुर्ग सदस्य, या कुर्ग से आने वाला सदस्य कर दो, कुर्ग से आने वाला सदस्य। लिखा क्या है पहले ये बताओ, कुर्ग से लिखे आने वाला सदस्य, हाँ कुर्ग से आने वाला सदस्य कुर्ग विधान परिषद द्वारा। मैं सोच रहा था कि आप बहुत शॉर्ट में ऐसे लिख देते, जैसे नई दिल्ली का हमने ऐसे लिखा है, लेकिन अब स्टार्ट कर दिया लंबा तो उसको खींचने दो। अब आप ऐसा ये लिखो कि चीफ कमिश्नर में से, लिख दिया, हाँ तो वापिस से बोलता हूँ उसको इस हिसाब से लिख दो। चीफ कमिश्नर में से कुर्ग से आने वाला सदस्य, कुर्ग विधान परिषद द्वारा चुना गया। लिख दिया? गलत लिख दिया क्या? हाँ गलत लिख दिया। अगर सही लिखता तो मेरी कोई 5 बार मैच नहीं होने का कुछ तो रीजन है इसके पीछे में, ऐसे थोड़ा ही है। हाँ मैं कह रहा था कि मैंने पहली बार आरएस का प्री दिया, मेरे प्री से 60 नंबर ज्यादा थे, बताओ। 5 बार मैथ्स दिया, मैथ्स नहीं निकलने का कारण समझ में आया नहीं आया? लिखने की थोड़ी कला मेरे में क्या थी, कम थी। 2 बार कॉलेज लेक्चर दिया, दोनों बार वेटिंग मेरा, दोनों बार मतलब पहली बार दिया था बहुत कम तैयारी में इंटर कॉल हुआ, लास्ट बार ही कम तैयारी में इंटर कॉल हुआ, इस बार फिर इंटर कॉल होगा। और बता देता हूँ, फिक्स है ये तो। आरएस की प्री में मैं भी बैठूंगा, कहीं हो सकता है अपना सेंटर आसपास हो, और प्री पास होना निश्चित है, तय माना जाता है गांव में, फिक्स है कि उसका प्री पास होना। लिस्ट बनती है, पहला नाम मेरा लिख देते हैं, कई 10 साल से आज। लिख दिया कुर्ग विधान का परिषद का। फिर इसके बाद लिख दो बाकी, या फिर अन्य लिख दो, अन्य चीफ कमिश्नर। लिखो अन्य चीफ कमिश्नर। क्या लिखा है कि वो, हाँ पहला क्या लिखा आपने? ना बोलन दे, खड़े हुए बोल, जो चीफ कमिश्नर तो बोले, बताओ। हाँ क्या हुआ? क्या लिखा आपने? चीफ कमिश्नर कुर्ग का लिख दिया, कुर्ग विधान परिषद द्वारा लिख दिया। हाँ तो इतना ही लिखना था, इसमें कुछ। नेक्स्ट आप लिखो अन्य 3 चीफ कमिश्नर से, अन्य तीन चीफ कमिश्नर से आने वाले, अन्य 3 चीफ कमिश्नर से आने वाले सदस्य केंद्रीय। अब नहीं साथ में नहीं लिखेगा तो पास वाले का देख के लिख दी। लिख दिया 3 का, हाँ केंद्रीय विधानमंडल द्वारा चुने गए। समझ में आई बात? नहीं आई? इसको आप अपने तरीके से कैसे भी लिख सकते थे। आपको एक लिखना था, कुर्ग से आने वाला सदस्य कुर्ग विधान परिषद द्वारा। बाकी 3 का मतलब क्या हो गया? एक तो दिल्ली हो गया, दूसरा अजमेर मेरवाड़ा हो गया, तीसरा ब्रिटिश बलूचिस्तान हो गया। तीनों का क्या करना था? तीनों का लिख के साथ में कर देना था केंद्रीय विधान मंडल द्वारा। बात क्लियर हो गई। इसके बाद में तीसरा क्या लिखना है? हाँ तीसरा देशी रियासतों का लिखना है ना, अभी बाकी है ना, या लिख दिया? लिखो देशी रियासत से आने वाले सदस्यों का चुनाव
एक संवाद समिति, एक संवाद समिति जिसमें ब्रिटिश प्रांत व ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासत के सदस्य, देसी रियासत के सदस्य जिसके द्वारा निर्धारित किया जाना था, जिसके द्वारा निर्धारित। फिर इसमें एक लाइन और लिख दो, इस प्रकार से लिखा या नहीं लिखा? कहां तक रहे हो? हाँ, वापिस देख एक बार सुन लो क्या लिखा है। हाँ, एक बार वापिस सुन लो। देसी रियासत से आने वाले सदस्यों, लिख दिया? ये कितने तक लिखा है? पूरा लिख दिया? हाँ, तो लास्ट में लिखो, इस प्रकार से कैबिनेट मिशन द्वारा, इस प्रकार से कैबिनेट मिशन द्वारा, इस प्रकार से कैबिनेट मिशन द्वारा देसी रियासत से आने वाले इस प्रकार से कैबिनेट मिशन द्वारा देसी रियासत से आने वाले सदस्यों की चुनाव पद्धति के बारे में स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। ये सवाल पूछा गया है। स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। तीनों की बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई। याद भी लगभग हो गया कि कहां से क्या कुछ होना था। ये तो सारा था चुनाव का तरीका। अब कल बात करेंगे कि चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में, उसके क्या नतीजे निकले, कितनी महिलाएं आई। ठीक है।